Hello, very good morning, students. Today is your next topic, that is a atom, and next is a molecule. So we will discuss about atom and molecules. What is the atom and what is the molecules? Then we will discuss about deeply about atom. Okay, let's define what is an atom. The smallest particle of a chemical element that can exist is called atom. ओके, देखिए एटम किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में बताया था एलिमेंट के बारे में, है ना। तो एलिमेंट में ही आपका एटम आता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एटम क्या होता है। एटम जो है ना बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? एलिमेंट का, कोई तत्व का। आपको मैंने पीछे क्लास में बताया था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट बताए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब एलिमेंट के बारे में बताए थे। उनमें से ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एटम, ठीक है। देखिए एटम से बड़ा होता है मोलिकुल्स, एटम से बड़ा होता है मोलिकुल्स, पर फिर भी इसको हम छोटा ही कहते हैं क्योंकि हमें दिखता नहीं है। इस डिफिनेशन के हिसाब से हम इसको भी स्मॉलेस्ट ही कहेंगे, मॉलिक्यूल को भी हम स्मॉलेस्ट ही कहेंगे क्योंकि हमें दिखता नहीं है। इसीलिए हम डिफिनेशन के हिसाब से इसको भी स्मॉलेस्ट ही कहेंगे। और ये तो और स्मॉलेस्ट है। और एक पॉइंट और आपका बाकी है, वो है एटम से भी अंदर, है ना। एटम से भी अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ। एटम से अंदर 3 पार्ट होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पहले यदि कहा जाए तो आपका एटम होता है, उसके बाद मोलिक्यूल होता है जिसको हम मोलिक्यूल बोलते हैं, उसके बाद आपका ये कंपाउंड होता है, ठीक है। समझ रहे ना। जैसे कि पहले एक चीनी का दाना लीजिए, एक चीनी क्या हुआ, छोटा है, ठीक है। अब दूसरा चीनी लीजिए, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 चीनी मिल गया तो क्या बन गया आपका मोलिक्यूल, ठीक है। अब 2 यहाँ लिए, फिर 2 और लिए तो 2 4 हो गया। तो जब जैसे ही 1 2 से अधिक हुआ, ये आपका कंपाउंड कहलाता है। तो मैं अभी फिर से देखिए एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, है ना। केमिकल एलिमेंट का, केमिकल मीन्स होता है बाबू रासायनिक, एलिमेंट मीन्स होता है तत्व, ठीक है। केमिकल एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको कहते हैं एटम, ठीक है। और दैट कैन एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट है मतलब है, इस दुनिया में है। जैसे कि देखिए अब एटम क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए ये जो एटम बना होता है ना बाबू, ये आपको एक ही एलिमेंट का बना होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यदि आपको ऑक्सीजन गैस बनानी है तो सिर्फ आपको ऑक्सीजन 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 ही लेना होगा। जैसे कि आप लोग बोलते हैं CO2, तो ये क्या है, C क्या है, कार्बन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। आप कार्बन को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या होता है O + O, तो फिर क्या होना O2, ऑक्सीजन ही बनेगा। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको OO लेना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो फिर ऑक्सीजन बनेगा। तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो फिर नाइट्रोजन ही बनेगा। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, जितना लेंगे तो नाइट्रोजन ही बनेगा। तो कहने मतलब यह है कि एटम में जो है सेम एलिमेंट होता है, ठीक है। सेम एलिमेंट का एटम होता है, सेम ही होता है। चाहे आप हाइड्रोजन का बना रहे हैं तो हाइड्रोजन ही उसमें होगा डायरेक्ट, कार्बन बना रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट कार्बन ही होगा, नाइट्रोजन बना रहे हैं तो नाइट्रोजन का ही होगा, ऑक्सीजन का बना रहे हैं तो ऑक्सीजन का ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। इससे बड़ा पार्ट आपका मोलिक्यूल होता है, इससे बड़ा आपका पार्ट आपका कंपाउंड होता है। और हम लोग कल वाले क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इससे भी छोटा होता है, एटम से भी छोटा पार्ट होता है, वो आपको क्लास 6 में है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप ये एटम से समझ गए होंगे कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है केमिकल एलिमेंट का, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में। और उससे जो भी कुछ एलिमेंट बनता है या एटम बनता है तो वो सेम ही होता है। ये हाइड्रोजन गैस बनाना है तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ही करके बनाना होगा, यानी कि उसमें एलिमेंट एक ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मोलिक्यूल। मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल भी देखिए बाबू, मैंने आपको बताया कि मोलिक्यूल क्या है, ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है, लेकिन एटम से बड़ा है ना, एटम से बड़ा है। देखिए अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। मोलिक्यूल भी क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है इन अ केमिकल एलिमेंट में और कंपाउंड में। मोलिक्यूल हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं, मोलिक्यूल को भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं,
केमिकल एलिमेंट में या केमिकल कंपाउंड में, वो दोनों क्या होता है मैं भी आपको यहाँ जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके पास केमिकल रासायनिक गुण हो उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें भी जो बाबू है ना आपका मॉलिक्यूल बनेगा। ये सिर्फ आपका एटम था, एटम बाबू, एक सिर्फ एटम था, हाँ सिर्फ एक एटम था। जब इसका हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब ऐड कीजिएगा तब क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन को ऐड कीजिएगा तो आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा। सिंगल यदि एक है तो सॉरी वो एटम होगा, यदि एक एलिमेंट है किसी भी चीज़ का तो वो एटम होगा। जब एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो आपका एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक नाइट्रोजन प्लस एक दूसरे नाइट्रोजन को आप जोड़ देंगे तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। देखिए अभी हम क्या नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ऐड कर दिए, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऐड कर दिए, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ये हुआ टोटल आपका मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए मैं आपको पीछे क्लास में शायद बताया था NaCl, पता है ये क्या है, हमारे डेली यूजेज, ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसको हम एवरीडे यूज़ करते हैं, एवरीडे। पता है ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है साल्ट, ठीक है। साल्ट मीन्स नमक। नमक देखिए हमारे दुनिया में बहुत प्रकार का है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे काला नमक, उजला नमक, है ना, और भी तरह का नमक होता है। तो नमक हमारी दुनिया में बहुत है, लेकिन ये एक ऐसा नमक है जिसे हम लोग एवरीडे डेली यूज़ में उसको हम खाने में करते हैं, ठीक है। ये नमक का फॉर्मूला है। देखिए नमक जब बनता है बाबू तो सिर्फ एक ही NaCl से नहीं बनता है। देखिए इसमें Na अलग एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने कहा था जब सेम बनेगा बाबू, जब सेम प्लस सेम जुड़ जाएगा तो आपका एक हो तो एटम होगा, और सेम जुड़े तो जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में जोड़े तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़े तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़े तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना। तो देखिए ये जो नमक होता है ना हमारा, ढेर सारा NaCl का होता है, NaCl का होता है ना, NaCl का होता है, मतलब नमक जो होती है ढेर सारा नमक होता है ना। उस ढेर सारे नमक में क्या होता है, ढेर सारे NaCl फार्मूला होता है, ठीक है। तो ढेर सारे नमक में ढेर सारे NaCl फार्मूला होता है। तो पता है इसको क्या कहेंगे, इसी को हम कंपाउंड कहेंगे। क्यों, क्योंकि पहला बात तो ये है कि ये N मतलब सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, ये दोनों मिलके NaCl मिल करके एक बना। और इस नमक में एक ही NaCl नहीं है, ढेर सारा NaCl है ना। इस नमक में एक ही NaCl नहीं है, ढेर सारा NaCl है। तो ये टोटल जाके कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ये टोटल जाके एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था मॉलिक्यूल के बारे में, या तो वो केमिकल एलिमेंट, सिर्फ केमिकल एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल बनता है, और कंपाउंड इतना बड़ा कंपाउंड है, इतना बड़ा कंपाउंड में जो एक होगा, जैसे ये देखिए NaCl एक है, सोडियम अलग है ना, वो सोडियम एक अलग चीज़ है, क्लोरीन एक अलग चीज़ है, ये दोनों मिल करके एक है। तो इस टोटल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, इस किसी में से एक NaCl को बोल दीजिए, हो गया मॉलिक्यूल। इस टोटल साल्ट वाले कंपाउंड का एक ठो NaCl ले लीजिए, इसका मॉलिक्यूल क्या हो गया, ठीक है। इस पूरे कंपाउंड का एक NaCl एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एनवायरनमेंट में ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू बनता है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके बहुत ही बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उन सभी में से यदि आप एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एक ठो सिर्फ, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल CO2, ठीक है। कि पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का एक ठो मॉलिक्यूल, एक ठो यदि आप बोलेगा CO2 तो ये आपका एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे
तो आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन जोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जोड़ेंगे तब तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ क्या आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं है, सब अलग अलग एलिमेंट है। C अलग एलिमेंट है, O अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। ये दोनों मिल करके एक मॉलिक्यूल बना। फिर यही 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ढेर सारा मॉलिक्यूल मिल करके तब एक कंपाउंड बना। किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंपाउंड बना। इसी तरह से नमक में, ठीक है, इसी तरह से नमक में सोडियम देखिए अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये टोटल मिल करके NaCl प्लस NaCl प्लस NaCl सब मिल करके तब जाके नमक का पूरा नमक का एक कंपाउंड बना। उस पूरे कंपाउंड में यदि आप एक का नाम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इस पूरे नमक का एक मॉलिक्यूल होगा NaCl। ठीक है, तो अब इसके आगे आपका बहुत पार्ट है। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन सी यू, बाय।